हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे वर्क कर रहे हैं, सारी चीज़ों से देख रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए फिर से हमारे पास एक टॉपिक आ गया, दैट इज डायरेक्ट एंड इन्वर्स वेरिएशन। देखिए, डायरेक्ट वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन में छोटा सा डिफरेंस होता है कि अगर हम डायरेक्ट वेरिएशन की बात करें तो उसमें अगर हमारे पास दो आइटम्स है तो अगर एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा आइटम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर एक डिक्रीज हो रहा है तो दूसरा आइटम भी डिक्रीज होगा। जस्ट लाइक एक चॉकलेट 50 रुपीज़ की है, ठीक है, अगर मैंने नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ाए, ठीक है, वो एक 50 की थी, 5 परचेज करना चाहता हूँ, तो 5 5 कितना हो जाए 25 एंड 250, तो प्राइस बढ़ा, नंबर ऑफ चॉकलेट्स बढ़ी। ठीक है, अगर मैं उस कम कर दूंगा प्राइस तो मुझे चॉकलेट्स भी कम मिलेंगी। ठीक है, दैट इज़ अ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब नेक्स्ट आता है इन्वर्स, जिसमें एक आइटम इंक्रीज होगा और दूसरा आइटम डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, जस्ट लाइक स्पीड, अगर मैं 50 की स्पीड से 3 आवर्स में कोई डिस्टेंस कवर करता हूँ, मैंने स्पीड बढ़ाई, 50 से 80 पे चला गया, तो जो डिस्टेंस है वो 3 आवर्स से गए 250, 2 आवर्स 30 मिनट्स में फिनिश हो गया। ये तो एक इंक्रीज हुआ है, दूसरा डिक्रीज हुआ है, तो इसको बोलते हैं हम इन्वर्स वेरिएशन। क्लियर। तो चलिए इनको देखेंगे हम यहाँ पर। ओके, तो अब हम यहाँ पर इनको देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन में देखने के लिए। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं वेरिएशन। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। इफ द वैल्यू ऑफ टू क्वांटिटीज डिपेंड ऑन ईच अदर in such a way that a change in one result in corresponding change in the other, then the two quantities are said to be in variation. एक दूसरे का डिपेंड होना ज़रूरी है। एक की अगर हम एक में चेंज करते हैं तो दूसरे पर इफेक्ट आना चाहिए, तो उसको बोलते हैं वेरिएशन। ओके, तो हमारे पास यहाँ पर आता है जस्ट लाइक नाउ वी आर हैविंग टाइप्स ऑफ वेरिएशन। तो टाइप्स ऑफ वेरिएशन में द वन इज डायरेक्ट एंड सेकेंड इज इनवर्स। चलिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। If two quantities are linked in such a way that an increase in one quantity leads to a corresponding increase in other and vice versa, अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। Then such a variation is called direct variation. If two quantities are in direct variation, then they are said to be directly proportional to. Okay, next is inverse variation. If two quantities are linked in such a way that an increase in one causes a corresponding decrease in other and vice versa, then such a variation is called inverse variation. तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, inverse variation आ जाएगा. If two quantities are inverse variation, then we can say that they are said to be in inversely proportional to each other. Clear? अब यहाँ पे एग्जाम्पल देख लेते हैं. The number of workers working on a project and the time taken by them to complete the work is an inverse variation. अगर हम ज़्यादा वर्कर्स लगाएंगे तो जल्दी काम हो जाएगा, और अगर कम वर्कर्स लगाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा. ओके, इसी के साथ आ जाता है हम अपनी एक्सरसाइज, दैट इज 8.1. तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल एक्स एंड वाई आर वेरी डायरेक्टली. ओके, तो यहाँ से हम डायरेक्ट वेरिएशन में डायरेक्ट वेरिएशन में आपको क्या करना है, आप एक इक्वेशन याद रखना है, जस्ट लाइक x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 होनी चाहिए. अदरवाइज अगर ये कहीं पर भी मैच नहीं करता तो वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन लेंगे. ठीक है, अब चलिए इन दोनों को ले लेते हैं हम यहाँ पे पहले. दैट इज 10/5 इक्वल्स टू 15/4. तो ये 5 2 ज़ा 5 1 ज़ा, ये तो कुछ है ही नहीं यहाँ पर, तो क्या ये डायरेक्ट वेरिएशन है? आप बोलोगे नो सर. चलिए, तो यहीं फिनिश हो गया, आगे चलते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट x इज डायरेक्टली वेरीज विथ y. तो यहाँ से हम पिक कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर बी. तो यहाँ पे हमें बोला गया है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसलिए हमने यहाँ पे बी पार्ट लिखा. ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको x1 मान लेते हैं, इसको y1, दिस इज x2, y2, x3, y3, x4, y4, x5, y5. ठीक है, तो चलिए क्योंकि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो हम इसको ले लेते हैं x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2.
यहाँ पर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा दैट इज 5/8 इक्वल्स टू 7.5 बाय y2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करें जस्ट लाइक दिस, तो ये हो जाएगा 5 इंटू y2 इक्वल्स टू 7.5 इंटू 8। पॉइंट हटाएंगे 8 से 10 आ जाएगा, अभी मल्टीप्लाई में तो जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, जस्ट लाइक 75 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10। क्लियर। चलिए इसके बाद यहाँ से हम करेंगे तो 5 से करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 15, 5 से इंटू 2, 5 से इंटू 3 हो जाएगा 4। तो y2 की जो वैल्यू आ गई यहाँ पर 3 बचा है 4, तो 4 3 ज़ा 12। देन उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना है y3, तो हम इस x1 y1 और x3 y3 को भी ले सकते हैं। चलिए इसी को ले लेते हैं यहाँ पर हम x1 y1 इक्वल्स टू x3 y3। x1 is 5/8, x3 is 10, now we have to find out y3। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इधर लेकर आ जाता है, दिस इज y3, ये जो 10 है इसकी मल्टीप्लाई 8 से हो जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा 5, तो 5 2 ज़ा, तो y3 इक्वल्स टू 8 2 ज़ा 60। क्लियर। चलिए इतना करने के बाद अब हमें क्या निकालना है x4, तो हम यहाँ पे फिर से रख लेते हैं फॉर्मूला x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x4 अपॉन y4। तो x1 की वैल्यू है हमारे पास 5/8 और x4 y4 है हमारे पास दैट इज x4/56। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, दिस इज 5/8 इंटू 56, 8 7 तो 56 होते हैं, तो 7 5 का कितना हो गया 35। ओके नाउ वी हैव x5 32। चलिए इसको भी निकाल लेते हैं x1 y1 x5 y5, तो दिस इज 5/8 इक्वल्स टू, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर 5/8 इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज x5। दिस इज 8 4 ज़ा 32, दिस इज 5 4 ज़ा 20 इक्वल्स टू x raised to the power 5। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यूज निकाल लिए हैं, तो आप इनको यूज कर। चलिए अब इसके बाद आगे चलते हैं, नाउ वी आर हैविंग सम वर्ड प्रॉब्लम्स। ओके, तो यहाँ पर आता है द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ अ पोल 8 मीटर high at a certain time is 9.6 meter. What is the height of another pole, the length of whose shadow at that time is 24 meter? चलिए यहाँ पे लेंथ ऑफ शेडो गिवन है, जो पोल की जो लेंथ है दैट इज 8 मीटर एट अ सर्टेन टाइम इज दिस। चलिए तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लेंथ ऑफ पोल एंड सेकेंड इज लेंथ ऑफ शेडो। ठीक है, अगर लेंथ ऑफ पोल देखें तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा दैट इज 8 मीटर एंड शेडो देखें दैट इज 9.6 मीटर। एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ अनदर पोल, तो उसके लिए हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, एंड द लेंथ ऑफ शेडोज इज 24 मीटर। ठीक है, तो इसी टाइप से आपको यहाँ पर टेबल बनानी होती है जस्ट लाइक दिस, एंड इसको सॉल्व करेंगे। अब देखिए शेडो तो सेम बनते आपने देखा होगा, अगर कोई छोटा बच्चा उसकी शेडो छोटी बनेगी, जो टॉल बॉय होगा उसकी शेडो बड़ी बनेगी। ठीक है, तो चलिए ये हो गया हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शन, तो इस केस में हम बोलेंगे डायरेक्ट वेरिएशन, तो दिस विल बिकम डायरेक्ट वेरिएशन। क्लियर। हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x1 y1 दिस इज x2 y2। अब देखिए x1 को हम यहाँ पे एज्यूम कर सकते हैं दैट इज 8
और यहाँ पर आ जाएगा 9.6। x2 के लिए x रख लेते हैं, दिस इज 24। अब देखिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं, दिस इज 8, ये डिवाइड में से आएगा तो मल्टीप्लाई, दिस इज 96, 9.6 पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। चलिए तो 8 1 8, 8 2 16, 12 2 24। जब मैं इसे सॉल्व करता हूँ हमारे पास 2 इंटू 10 हो गया 20। यहाँ पर लिखेंगे x, जो पोल है उसकी लेंथ होगी यहाँ पास 20 मीटर। क्लियर? ओके, चलिए और देखते हैं यहाँ पर कुछ है क्या। ओके, तो यहाँ पर आता है हमारे पास इनवर्स वेरिएशन, जिसमें हमारे पास हमको पता है कि एक की वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरे की डिक्रीज होती है। तो अगर हम यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन देखते हैं तो इसका जो रेशियो का फॉर्मूला होता है वो होता है A1 A2 B1 B2। ठीक है, रेशियो में, या फिर आप उसकी जगह ये भी कर सकते हैं, दैट इज x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, तो यहाँ पर तो क्वेश्चन ही है। ओके, तो हमारा अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 पर। ओके, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स वाई आर इनवर्सली वेरी। तो ये आप लोग चेक कर सकते हैं। चलिए इसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पे हमें क्रॉस चेक करना है बस, दिस इज एक्स टर्म्स 1 2 3 4, दिस इज x1 x2 x3 x4, y1 y2 y3 y4। तो चलिए x1 y1 x2 y2 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 9 2 इंटू 80। अगर इक्वल आता है 18 2 36 एंड 9 4 36, तो ये क्या है वेरिएशन में, इसको देखेंगे तो 6 4 x1 y1। ठीक है, इतना करने का फिर से हम करते हैं x1 y1 x3 y3। ये हो गया हमारे पास, हो जाएगा 4 इंटू 9 दैट इज 36, बोथ आर 6 इंटू 6, तो ये हो गया हमारे पास 36। तो देखिए इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस टेबल इज इन इनवर्स प्रोपोर्शन। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं, सेकेंड पार्ट आप लोग खुद करेंगे। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 ए पार्ट। तो यहाँ पर आता है हमारे पास x बाय वाई, x की वैल्यू है 12 एंड यहाँ पर गिवन है। तो चलिए हम यहाँ पे वैल्यू से लिख लेते हैं, दिस इज y1 y2, ठीक है, दिस इज x3 x4। ओके, तो क्योंकि इन्वर्स प्रोपोर्शन में है तो हम इसको कर सकते हैं ईजिली। चलिए तो यहाँ से सबसे पहले हम निकालते हैं दिस वन, इन्वर्स वेरिएशन में होने की वजह से यहाँ पर आ जाएगा x1 एंड दिस इज y1 इक्वल्स, हम इसको ले लेते हैं यहाँ पर, दैट इज x और y। ठीक है, तो x1 हो गया यहाँ पास 12 इंटू y1, यहाँ पर देखें x इज 30 एंड y इज 2। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे y की वैल्यू इधर y1 निकालना है हमें, तो 30 इंटू 2 करेंगे बाय 12, 2 से करे हो गया 6, 6 से करा तो हो गया 5, तो y1 इक्वल्स टू 5। तो y1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5। अब इन दोनों को भी हम यूज़ कर सकते हैं, just like second case, this is x1 y1 equals to x2 y2। तो x1 is 12, y1 is 5, x2 is 10, y2 we have to find out। तो मल्टीप्लाई में से जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, 5 1 5 5 2 10, 2 से रहेंगे तो हो जाएगा 6। तो ये हो गया हमारे पास y2। क्लियर? चलिए तो यहाँ पे करेंगे तो हो जाएगा 6 इक्वल्स टू y2 एज अ आंसर। ठीक है, चलिए उसके बाद आता है हमारे पास x3 और y3। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम x1 y1 इक्वल्स टू x3 y3। x1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 12 इंटू 5, y3 कितना है हमारे पास, सॉरी x3 तो x3 रहेगा, एंड y3 की वैल्यू है हमारे पास दैट इज 4।
तो मल्टीप्लाई में से जाएगा तो हो जाएगा डिवाइड, उसको कहेंगे तो 4 3 ज़ा 12, फिर हो गया x3, तो यहाँ पर आ गया 15 इक्वल्स टू x3। ठीक है, तो y2 आ गया था हमारे पास 6, x3 आ गया हमारे पास 15, हम निकालना है x4। चलिए x4 के लिए आप कोई सी भी टर्म ले सकते हैं, तो हम तो ये ले लेते हैं x1 y1 इक्वल्स टू x4 y4। दिस इज 12 इंटू 5, x4 देखें तो हमारे पास कितना है, वो तो हम फाइंड आउट करना है, और ये हो गया हमारे पास 60। ठीक है, ये हो जाएगा 12 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 60 इक्वल्स टू x4। 5 से करेंगे तो 12, 12 से करेंगे तो दिस, तो 1 इक्वल्स टू क्या आ गया x4। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। क्लियर, चलिए इतना करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर इनवर्सली टू ईच अदर, वो तो आप लोग खुद देख लीजिए। द डिस्टेंस किलोमीटर ऑफ द जर्नी बाय बस एंड द प्राइस। ठीक है, डिस्टेंस बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा, डिस्टेंस कम होगा तो प्राइस कम होगा, तो ये तो नहीं है। ओके, यहाँ पर आता है हमारे पास 8 horses कंज्यूम अ सर्टेन क्वांटिटी ऑफ कॉर्न इन 52 days। ओके, तो यहाँ पे हमें गिवन है 2 यूनिट, दैट इज नंबर ऑफ हॉर्स। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे पास नंबर ऑफ डेज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ हॉर्स है हमारे पास जस्ट लाइक 8, नंबर ऑफ डेज गिवन है हमारे पास 52। देन हाउ मेनी डेज वुड बी द सेम क्वांटिटी बी कंज्यूम्ड बाय 32 हॉर्स। तो 32 हॉर्स उसी क्वांटिटी को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास एक थोड़ा सा खाना है, पहले 2 बच्चे उसको 2 दिन तक खाते थे, अब 5 बच्चे हो जाएंगे तो 2 दिन चलेगा, कम दिन चलेगा, आप बोलोगे सर कम दिन चलेगा, तो सेम कॉन्सेप्ट हमें यहाँ पर लगाना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ हॉर्स इंक्रीज हुआ है तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज हो जाएंगे। तो इसको मान लेते हैं हम x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। क्लियर, चलिए तो यहाँ पर देखते हैं, दैट इज x1 इज 8, y1 is 52, x2 we are having 32 and y2 we have to find out। चलिए उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 8 इंटू 52 डिवाइड बाय 32। कहाँ से 8 में 8, 8 4 32, 4 से 4 1 4 एंड दिस इज 3, तो ये हो गया y। तो 13 इक्वल्स टू यहाँ पर आ गया y, तो कितने डेज तक चलेगा, 13 डेज। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दैट इज 30। ठीक है, चलिए इसी के साथ ही टॉपिक हो गया हमारा फिनिश। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कब तक ये ऑल द बेस्ट।